अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि रिसर्च क्या होती है। अब जिन लोगों ने रिसर्च के लिए अप्लाई किया है या एंट्री कर रहे हैं या BS 7th में है और उन्हें रिसर्च करनी है लेकिन उन्हें नहीं पता कि रिसर्च होती क्या है, तो आज हम थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च होती क्या है। रिसर्च जो है ये सर्च मतलब तलाश करना, और रिसर्च किसी ऐसी चीज़ की तलाश करना जो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन कर देना। अब देखें, रिसर्च के बारे में कहा जाता है कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट समथिंग। इससे क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि कोई भी टॉपिक है, आपने उस पर रिसर्च की, आपने उसके ऊपर फाइंडिंग की, आपने लिखा, या तो वो आपको टॉपिक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और या फिर आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होने की वजह से या आपने किसी का अगर कॉपी ना किया हो तो आपका रिजेक्शन भी हो सकती है। अब रिसर्च देखा जाए तो दो तरह की होती है। एक बेसिक रिसर्च होती है और एक अप्लाइड रिसर्च होती है। जो बेसिक रिसर्च होती है दैट मीन्स कि उसके अंदर ये बहुत बेसिक है, बुनियादी है बिल्कुल। इसके अंदर कोई न्यू इन्वेंशन नहीं इन्वॉल्व है, कोई न्यू डिस्कवरी नहीं हुई। आपने कोई भी डेटा लिया, PDF पेपर लिया, उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद आपने उसको अपनी फॉर्म में रिफ्रेश करके उसकी फाइंडिंग पढ़ के, मेथडोलॉजी पढ़ के, रिजल्ट्स पढ़ के बता दिए। अप्लाइड रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आपने उस PDF पेपर को पढ़ा, उसके ऊपर खुद से काम किया, फिर कुछ न्यू इन्वेंशंस की, कुछ न्यू डिस्कवरीज़ की, जो उसके रिज़ल्ट थे उससे आपका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आया, तो उस फॉर्म ऑफ रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च के अंदर सबसे पहला काम जो आपने रिसर्च जिस टॉपिक के ऊपर करनी है, जो टाइटल है वो आपका होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि आपका उस टॉपिक के अंदर वाज़ेह होना चाहिए काम कि आप कर के रहे हैं, आप इस टॉपिक के अंदर कौन सी न्यू इन्वेंशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि काम तो ऑलरेडी हुआ होता है। अब टॉपिक के बारे में ये कहा जाता है कि टॉपिक जो होता है वो आइडिया रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली, कि उस टॉपिक से अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि आप जी हैं ये काम करना चाह रहे हैं और आपने इस काम के ऊपर कुछ न्यू चीज़ें ये दरियाफ्त की हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो बिल्कुल आपका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अब क्लियरली डिफाइंड से क्या मुराद है? क्लियरली डिफाइंड से मुराद है कि आपका जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट बातें होनी चाहिए कि आपने कौन से केमिकल्स या आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे और किन पैरामीटर्स के ऊपर आपने काम करना है। आलतू फालतू चीज़ें लिखने की बड़ी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आप रिसर्च टॉपिक के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं। कंसेप्चुअल स्टडी से मुराद कि आपने जो भी टॉपिक लिया उसका पूरा पेपर पढ़ा। एक पेपर नहीं, 10 पेपर, 50 पेपर, 100 पेपर, 1000 पेपर। आपने उनसे रिलेटेड, फ़र्ज़ करें आपका काम है किसी स्ट्रेस के ऊपर, किसी नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो आपने उसको कंसेप्चुअल उसकी स्टडी की। आपने पूरा पढ़ा कि इसमें इस बंदे ने इसके ऊपर क्या काम किया था, अच्छा फलाना पेपर है उसमें उसने क्या काम किया था, इस पेपर के अंदर उसने क्या चीज़ें ईजाद कर दी। भाई आप कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन में थोड़ी मेथडोलॉजी, थोड़े रिजल्ट्स आप पढ़ेंगे। अब जब आपने कंसेप्चुअल स्टडी कर ली तो आपको आइडिया हो गया। अब आ जाती है ऑपरेशनल स्टडी, मतलब कि ऑपरेशन करना है अब आपने उस स्टडी का। ऑपरेशनल स्टडी से, ऑपरेशन से मुराद ये है कि अब आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। सिर्फ कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं लेने, भाई कुछ बताना भी है कि आपने पढ़ा क्या। तो आपने कंसेप्चुअल स्टडी के बाद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया। आपने किसी टॉपिक के किसी PDF पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब आप उसको अपने इंट्रोडक्शन के साथ करना शुरू कर दें कि आप उसका इंट्रोडक्शन में उसकी इम्पोर्टेंस देखें, इसकी इम्पोर्टेंस में क्या चीज़ें थी। आपका काम है किसी पौधे के ऊपर, आपका काम है किसी पार्टिकल के ऊपर, आपका काम जिस पे भी है
आपने उसके ऊपर से फिर उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। कोशिश करें कि जो डाटा इकट्ठा हो वो लेटेस्ट पेपर से हो। अब जो आपका लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है बट नॉट द लीस्ट, बट दैट इज़ द डाटा कलेक्शन। भाई प्रैक्टिकल तभी होगा जब आपके पास डाटा होगा, डाटा नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कहाँ से करेंगे भाई। तो डाटा कलेक्शन तो करेंगे तो तभी होगा। और फिर आ जाती है कि कंक्लूजन मतलब कि आपने काम तो किया, अब उस काम पे आपका क्या रिज़ल्ट आया आप ये बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो कुछ समझ आए और नहीं समझ आता तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।